अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो ये कहानी सुनो। मैंने इसे टाइम स्टैम्प के साथ बांटा है ताकि आपको पढ़ने, रिकॉर्ड करने में आसानी हो। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य की हल्की किरणें पीपल के वृक्ष की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। वातावरण में गहरी शांति थी, पर उस शांति के बीच एक बालक के मन में तूफान चल रहा था। उस बालक का नाम था आनंद। आनंद बुद्ध के आश्रम में रहता था, पर उसका मन हर समय सोचता रहता था, कल क्या होगा, मैं सही हूं या गलत, अगर असफल हो गया तो। उसकी आंखें खुली रहती, पर मन सोने नहीं देता। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन रुकता ही नहीं। मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी विचार पीछा नहीं छोड़ते। बुद्ध मुस्कुराए, पर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आनंद को पास बैठे एक और शिष्य की ओर इशारा किया, जो मौन में बैठा था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। बुद्ध बोले, आनंद, क्या तुमने कभी नदी को बहते देखा है? आनंद बोला, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, नदी में कचरा भी बहता है, फूल भी बहते हैं, पर नदी किसी को पकड़ती नहीं। तुम्हारे विचार भी नदी जैसे हैं, तुम उन्हें पकड़ लेते हो, इसलिए डूबते हो। आनंद चुप हो गया। बुद्ध बोले, मनुष्य ज्यादा इसलिए सोचता है क्योंकि वो भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। जो हो चुका है उस पर पछतावा, जो होगा उसका डर, पर वर्तमान, उसे कोई नहीं जीता। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया। ये पत्ता अभी गिर रहा है, न बीते कल में है, न आने वाले कल में। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो हर रात डर से सो नहीं पाता था। वो सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसे पता चला कि जिन बातों से वो डरता रहा, उनमें से एक भी कभी हुई ही नहीं। बुद्ध बोले, मन सबसे बड़ा झूठा कथाकार है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को मौन में बैठने को कहा। जब मन बोले, तुम सुनो मत। जब विचार आए, उन्हें जाने दो। धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया, विचार कम नहीं हो रहे, पर उनका असर कम हो रहा है। आनंद ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसने कहा, भगवान, विचार तो आते हैं, पर अब वे मुझे नहीं चलाते। बुद्ध बोले, यही स्वतंत्रता है। बुद्ध बोले, अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो समस्या सोच नहीं, उससे चिपकना है। सोचो, पर डूबो मत। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए, बुद्ध आज भी जीवित हैं, आपके भीतर। पीपल के वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे महात्मा बुद्ध। चारों ओर मौन था, लेकिन उसी मौन के बीच एक शिष्य का मन बहुत शोर कर रहा था। उस शिष्य का नाम था आनंद। आनंद ध्यान करता था, सेवा करता था, पर उसका मन हर समय सोचता रहता था, कल क्या होगा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, अगर असफल हो गया तो। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन रुकता ही नहीं, जितना रोकता हूं उतना ही ज्यादा सोचने लगता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, आनंद, क्या ये पत्ता अभी कुछ सोच रहा है? आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, ये पत्ता बस गिर रहा है, न बीते कल में है, न आने वाले कल में। फिर बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। नदी में कीचड़ भी बहता है, फूल भी बहते हैं, पर नदी किसी को पकड़ती नहीं। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या उन्हें पकड़ लेना है। आनंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? बुद्ध बोले, जब विचार आए उनसे लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति हर रात डर से सो नहीं पाता था। वो सोचता, अगर कल सब बिगड़ गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो। पूरी जिंदगी वो डरता रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसे पता चला, जिन बातों से वो डरता रहा उनमें से एक भी कभी हुई ही नहीं। बुद्ध बोले, मन भविष्य की ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी घटती ही नहीं। आनंद की आंखें भर आईं। बुद्ध ने कहा, सोचना बंद मत करो, बस उसमें खोना बंद कर दो। उस दिन पहली बार आनंद ने शांति महसूस की।
विचार अब भी आते थे, पर वे उसे परेशान नहीं करते थे। बुद्ध ने अंत में कहा, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसे सोचने की बीमारी नहीं होती। अगर आपका मन भी हर समय ज्यादा सोचता है, तो याद रखिए, विचार बादल हैं, आप आकाश हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।